गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी और प्लीज़ आप क्वेश्चन पुट किया करिए, मैसेज कीजिए। नहीं करते हो आप। नेट का यूज़ आपको थोड़ा बहुत तो स्टडी के लिए करना चाहिए। बाकी आप सब समझदार हैं, यू आर अडल्ट्स, तो हम आपको सिर्फ कह ही सकते हैं, प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं और आपकी इच्छा पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि यू आर अडल्ट और आप अपने बारे में सोच सकते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो जी हाँ, कल की क्लास में हमने प्रोनाउन के यूज़ और प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ा, और वैसे ही आज हम इस क्लास में बचे हुए जो प्रोनाउन है, रिमेनिंग पार्ट जो प्रोनाउन का है वो करते हैं। और जैसा कि थोड़ा सा समय बचाने हेतु आपके सामने अगला जो प्रोनाउन का पार्ट है उसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है इनडेफिनेट प्रोनाउन, यानी अनिश्चय वाचक सर्वनाम। यानी ऐसा सर्वनाम, ऐसा प्रोनाउन जो किसी निश्चित चीज़ के बारे में बात ना करे। जैसे एक आम, दो आम, तो हमें पता चल जाता है कि 1 2 इज काउंटिंग, और हमें पता चल जाएगा कि ये फिक्स है, ये तो भाई इतना ही है। जहाँ पर आपको गिनती का भान न हो या मात्रा का भान न हो, क्वांटिटी का भान न हो, काउंटिंग का भान न हो, वहाँ पे क्या है, अनिश्चितता आपकी बनी रहे, वो क्या होगा, इनडेफिनेट प्रोनाउन होगा। उसके हम एग्जाम्पल पढ़ने से पहले आज हमने गायत्री मंत्र या सरस्वती मंत्र का उच्चारण नहीं किया है, तो उस चीज़ को, उस त्रुटि को क्षमा मांगते हुए और हम एक बार मंत्र से ही क्लास को शुरू करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम। यह प्रार्थना मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो ऑनलाइन क्लास है इसमें आपकी रुचि वैसी बन नहीं सकती जैसे आपकी लाइव क्लास में। लाइव भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं कर रही मैं। लाइव मीन्स जब हम प्रत्यक्ष क्लास लेते हैं, डायरेक्ट जो हमारी क्लास होती है, तो मैं भगवान से, सरस्वती जी से रोज़ ये प्रार्थना करती हूँ कि आपका जो ध्यान है वो फ़ोन में लगाए। अब वो सरस्वती जी भी मॉडर्न ज़माने की हैं, तो वो आपको किस वे में हेल्प करती हैं वो तो उन पर है, लेकिन एक टीचर की सद्भावना, सदिच्छा को देखते हुए मैं भी वो पढ़ाई की तरफ ही, पढ़ाई वाला जो आपका पार्ट है जिससे आप क्लासेस देखते हैं या आप और रीड की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो और कोई भी आपने स्टडी कोचिंग क्लास और ज्वाइन कर रखा होगा तो उसमें आपका ध्यान लगाए, क्योंकि एक टीचर हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहता है कि उसके बच्चे स्टडीज बने रहें, और क्योंकि उस अध्यापक को पता होता है। आज थोड़ा टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। देखिए, एक टीचर जानता है कि यदि उन बच्चों ने पढ़ाई की, यदि हमारे विद्यार्थियों ने पढ़ाई की, तो उनके भविष्य में जो जीवन है, जो उनका भावी जीवन है, उसमें बदलाव कैसे आने वाला है। अब जैसा कि आपको पता है, इन दिनों फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के रिजल्ट आ रहे हैं, और रिजल्ट आते ही धड़ाधड़ जिस व्यक्ति को कोई जानता भी नहीं था, कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था, और वो व्यक्ति या वो उसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही आ जाएंगे, उसमें फीमेल भी है, मेल भी है, उन सब चर्चा का विषय बन जाते हैं। तो देखिए ये किस बलबूते पे हुआ। एकमात्र शिक्षा, एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जिससे आप इस दुनिया की हर मुश्किल का तोड़ कर सकते हो, हर मुश्किल का समाधान निकाल
सकते हो। तो जी आइए, इंडेफिनेट प्रोनाउन में अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आप आधे से ज़्यादा नाम याद कर लोगे और इसका हिंदी में नहीं याद कर लोगे तो आप लगभग, राजस्थान के बच्चों की हिंदी बढ़िया होती है, ग्रामर बढ़िया होती है, संस्कृत बढ़िया होती है, वो आप पहचान लोगे। आपको मैं सीधा सीधा ये 3 सेंटेंस दे दूँ ना, फिर भी आप समझ जाओगे कि मैम ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब एनीबडी, समबडी, नोबडी, है ना, कोई भी, एनीबडी कोई भी, नोबडी कोई भी नहीं, समबडी को कुछ भी, ठीक है, मच बहुत, मोर भी बहुत, मैनी भी बहुत। अब ये तीनों तो होते हैं लेकिन इनका प्रयोग जो अलग अलग होता है ना, जैसे मैनी हमेशा किसके बारे में आएगा, जैसे मैनी गर्ल्स, मैनी बॉयज़, मैनी मिल्क नहीं हो सकता कभी, समझ रहे हो, मच मिल्क हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से फ्यू भी कम होता है, लिटिल भी कम होता है, सम कुछ हो, क्या, कुछ, कैसे, कोई, ये सारे जो हैं ये क्या है, प्रोनाउन हैं। लेकिन कौन से प्रोनाउन हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन हैं। इनका हम सेंटेंस देखते हैं। ऑल वेंट टू जयपुर, सब हैं वो जयपुर चले गए। अब सब में कौन गया कौन नहीं गया कोई फिक्स नहीं है, निश्चित है ना। सम हैव जॉइंड दी पार्टी, कि कुछ ने पार्टी ज्वाइन की है, सब में कोई भी हो सकता है। मैनी गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन दी एनुअल फंक्शन, बहुत सारी लड़कियों ने एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो इस तरह से इनके सेंटेंस बनेंगे। अब इसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप सबको पता है कि सारे जितने भी WH वाले वर्ड होंगे, WH वर्ड होंगे, वो सारे क्या होंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आएंगे। जैसे व्हाट, वाई, व्हाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, हु कौन, whom किससे, which जिसका या जिसके, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन WH वर्ड जितने भी हो वो सारे क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का पार्ट होंगे। और इनके साथ एक सबसे बड़ा रूल क्या होता है कि कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो उसमें WH वर्ड, और जहाँ पर WH वर्ड ना हो, जैसे डू, डज और डिड को लेके भी प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं, तो वह क्या है, डू, डज और डिड क्या है, वो आगे आ जाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब अगर वहाँ पे यूज़ होगी तो वो आगे आएगी, वरना WH वर्ड अगर सीधा सीधा हो तो वो सबसे पहले, सब्जेक्ट से भी पहले प्रयोग में लाया जाएगा। अब इसको देख के तो कितने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट इज योर, अब योर कौन सा प्रोनाउन है, आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताना। व्हाट इज योर प्रोफेशन, आपका व्यवसाय क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हम पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम,
ठीक है। व्हाट टू डू, क्या करें भाई, टू डू, क्वेश्चन मार्क सबके पीछे लगेगा। और हु आर यू, जैसे हम आगे से फ़ोन करते हैं किसी को, हमारी आवाज़ पहचान में नहीं आई या पहली बार किया है, तो आगे से पूछेगा आप कौन हो, ठीक है। और विच कलर विच कलर सूट्स ऑन यू, आप पर कौन सा कलर अच्छा लगता है, आप पर कौन सा कलर सूट करता है। हु इज ही, वह कौन है। हुज बॉय इज दिस, यह किसका लड़का है। हुज बुक इज दिस, यह किसकी बुक है। हुज पेन इज दिस, यह किसका पेन है। आप व्हाट वाला अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीख लेते हैं WH से, तो आपकी वोकैब है वो बड़ी शानदार हो जाएगी और आप अच्छे से इंग्लिश के बहुत सारे दैनिक जो रोज़मर्रा के जो वर्ड्स हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ लेने गए, दुकानदार को पूछो आप व्हाट इज़ प्राइस ऑफ दिस थिंग, है ना, व्हाट्स दी प्राइस। जैसे वो कैब में क्या है, व्हाट इज़ दिस को वो शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। जैसे डू नॉट को मैंने डोंट बताया था ना, वैसे ही क्या है, व्हाट इज़ को व्हाट्स, ठीक है। व्हाट इज़ दिस और व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट्स योर नेम। तो ये जैसे आई विल डू एनी वर्क, वैसे हम आई विल डू पूरा बोलते हैं, लेकिन वो कैब में आई विल डू, मैं करूँगा, समझ रहे हो, आई विल को आइल। तो ये क्या है, प्रोनाउंसिएशन का मामला है, इसमें मेरा भी थोड़ा हाथ इतना साफ नहीं है, लेकिन हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए, वो हमारे हाथ में है। उसके बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने उस दिन भी बताया था, सेंटेंस को, शब्द को आप पकड़ा करो। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब अलग अलग करना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विभाजन करना। डिस्ट्रीब्यूटिव विभाजन या विभाजक सर्वनाम, यानी जो क्या है, दो तीन चीज़ों को अलग अलग करके बताए, उनमें क्या है, अलगाव क्रिएट करे, ठीक है। जैसे अब मैं कुछ सेंटेंस लिखती हूँ, ईच गोट हिज टर्न, ठीक है। ईच एप्पल इज राइप, राइपिंग, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच ऑफ गर्ल्स गोट प्राइजेस, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ईच मतलब प्रत्येक, यानी विभाजन कर दिया। कैसे किया, यानी बहुत सारे लोग हैं, फिर भी ये बता दिया कि प्रत्येक के बारे में बात की जा रही है। आइदर यह भी, नाइदर नहीं भी। तो ये क्या है, ईच गोट हिज टर्न, यानी प्रत्येक की बारी आएगी। अब मान लो 50 बच्चे हैं और आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया और कहा भी सबको एक एक बिस्किट का डब्बा आप दे दीजिए,
ठीक है। तो यदि आप यह बात कहेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सारे एकदम आप बुलाओगे भी चलो सबको बिस्किट बांटने हैं, सारे इकट्ठे हो जाएं क्लास में, तो सारे बच्चे क्या सोचेंगे, पहले मुझे मिले। तो टीचर क्या बताने की कोशिश करेगा कि आप आराम से बैठ जाइए, सबको मिलेगा। तो टीचर क्या कहेगा, ईच गोट हिज टर्न, या फिर ईच ऑफ यू, आप में से प्रत्येक को मिलेगा, विल गेट द बिस्किट। ठीक है, सबको बिस्किट मिलेंगे। ईच ऑफ गर्ल्स गोट प्राइज, सब यानी जितनी भी लड़कियां हैं इनमें से सबको क्या होगा, बिस्किट मिलेगा। आइदर और नाइदर नोर का प्रयोग भी इसमें होगा, लेकिन हम इसको उस अलग क्लास में जहाँ पे हम आइदर और नाइदर नोर बोथ और उसके साथ किसका यूज़ होगा, इसके साथ किसका होगा, ये सारी चीज़ें एक बार दोबारा स्पेसिफिकली किसी क्लास में करेंगे, तब देखेंगे। जैसे एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज हैप्पी, प्रत्येक उन स्टूडेंट्स में से क्या था, खुश था। ठीक है, एवरीवन ईच आइदर ऑफ द टू विल विन द रेस, कि दो रेस में दोनों में से एक तो जीते ही गा, दोनों में से एक, आइदर जैसे नाइदर दोनों में से कोई भी नहीं, है ना, नाइदर ऑफ यू विन यानी तो तुम में से कोई भी नहीं, आइदर ऑफ यू विन तो तुम में से कोई। तो इस तरह से क्या है, ये विभाजक प्रोनाउन होते हैं, ये आपको अलग अलग बताते हैं कि आप में से प्रत्येक या कोई भी नहीं या कोई भी। ठीक है, इस तरह से, या एवरीवन मतलब सभी। आप जब इनके हिंदी में और इंग्लिश में नाम और इनकी सेंस को याद कर लोगे ना, तो आप अच्छे से आइडिया लगा पाओगे कि कब कौन सा सेंटेंस यूज करना है। इसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव मतलब संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, तो इसमें कौन कौन से सर्वनाम आएंगे और ये कैसे संबंध बताएगा। अब आप ये देखिए, जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन था उसमें जितने भी WH वर्ड वाले वर्ड थे वो सारे संबंधवाचक प्रोनाउन में आएंगे, लेकिन इन दोनों के यूज में फ़र्क होगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, I have found my pen which lost tomorrow। ठीक है, अब और एक वाक्य which color is suits, which color suits on you। अब देखिए, ये इंटेरोगेटिव सर्वनाम है क्योंकि इसके पीछे क्वेश्चन मार्क है और ये क्या है, सब्जेक्ट से भी पहले आया है। लेकिन आई हैव फाउंड, मैंने प्राप्त कर लिया, माई पेन मेरा पेन, विच जो, लॉस्ट टुमारो जो कल खो गया था। यानी उसने पेन के और खोने के बीच में संबंध स्थापित किया है। अब हम सीधा कहते हैं आई हैव फाउंड माई पेन लॉस्ट टुमारो, मैंने मेरा पेन प्राप्त कर लिया, खो गया कल।
इस वाक्य की कोई सेंस नहीं बनेगी। तो दो जो सेंटेंस है उसके बीच में संबंध जो क्रिएट करे वो WH वर्ड क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, संबंधवाचक होगा, और जो आगे सब्जेक्ट से भी पहले क्वेश्चन पर्सन करने वाले शब्दों की जगह प्रयोग हो वो क्या होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसके और उदाहरण देखते हैं हम रिलेटिव के। आपको फर्क तो समझ में आ रहा है ना? जैसे और वाक्य आप देखो, आई नो सरला सलमा कर लो, चलो इसको अब लिख ही दिया था। आई नो सलमा, मैं सलमा को जानती हूँ। जो हूँ, अब यहाँ पे क्या है, निर्जीव वस्तु के लिए विच आता, जैसे पेन की बात हुई तो विच आया ना, लेकिन सलमा क्या है, सजीव है तो हु आएगा। आई नो सलमा हु लिव्स इन योर कॉलोनी। भी हम किसी सलमा के बारे में बात कर रहे हैं जो आपकी कॉलोनी में रह रही है, तो मैं क्या कहूँगी, मैं उस सलमा को जानती हूँ। किसको? जो तुम्हारी कॉलोनी में रहती है। ठीक है। और विच किसके लिए आएगा? निर्जीव के लिए। और हु किसके लिए आएगा? सजीव के लिए। जैसे, और यही अगर इंटेरोगेटिव होता तो क्या होता? हु इज सलमा, सलमा कौन है? या आप कैसे जानते हो? हाउ नो यू अबाउट सलमा, आप सलमा के बारे में कैसे जानते हो? ये होता इंटेरोगेटिव। ठीक है। अब इसके बाद लास्ट जो प्रोनाउन बचता है वो है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, विस्मय सूचक। विस्मय सूचक सर्वनाम। अब इसमें क्या होगा, इसमें WH वाले शब्दों के प्रयोग के साथ आश्चर्यजनक स्थिति को दर्शाया जाएगा। जैसे, आहा कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर पेन है, कितनी सुंदर क्लास है। जैसे, What a beautiful गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, और इसके पीछे लगेगा पर्सनवाचक चिन्ह। और एक्सक्लामेटरी जो साइन है वट के बाद, ये इसकी पहचान होगी। वट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, वट
ए ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट ए नाइस पर्सन। ठीक है, कोई भी चीज़ जिसमें क्या हो, एकदम आश्चर्य हो, चाहे वो किसी सुंदरता के प्रति हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के प्रति हो। जैसे हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे क्या होता है, लेडीज टॉक होती है ना, तुझे पता है उसकी बहू ऐसे है ना। तो ये जब होती है तो ये सबसे ज़्यादा एक्सक्लामेटरी जो प्रोनाउन है उसका यूज़ क्या है कि लेडीज़ करती हैं। जो आओ बहन चुगली के ग्रुप होता है, जैसा कि मैं तुम्हें क्लास में बताती हूँ, तो उसमें इसका बड़ा प्रयोग होता है। अच्छा उसने ऐसे, अच्छा ये बात हुई है ना। जैसे व्हाट यू लॉस्ट दी, जैसे ये क्या एकदम धक्का लगे किसी चीज़ का ना, हमें शौक लगे तो भी यूज़ करते हैं। व्हाट योर मोटर साइकिल इज स्टोलन, अरे क्या तुम्हारा मोटरसाइकिल चोरी हो गया है ना। व्हाट यू लॉस्ट द चेन, व्हाट यू लॉस्ट द, व्हाट यू लॉस्ट द जॉब अपॉर्चुनिटी इन लॉकडाउन, है ना। इसमें लॉकडाउन में जॉब वाले लोग भी इसका ज़्यादा प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है स्थिति बड़ी भयावह बन चुकी है। तो जी हाँ, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हम प्रोनाउन के सारे पार्ट्स के साथ उसके विद एग्जाम्पल कर चुके हैं, और मुझे आज ऐसा लग रहा है कि विद एग्जाम्पल हमें ज़्यादा बेहतरीन समझ में आया। तो आगे से तो कोई भी टॉपिक होगा हम पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे तो विद एग्जाम्पल ही उसको करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आप सब ने बड़े ध्यान से, धैर्य से सुना होगा, पढ़ा होगा, और आगे भी आप ऐसे ही कोशिश जारी रखेंगे। इतना ध्यान से आपने सुना उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।